चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इख्तलाफात। नंद भावज में झगड़े से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी लतीफ़ खोसा से कह रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों को जहर वाली लाइन लिखने पर मसला हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि ये पूछने वाली कौन होती हैं। बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं कि उन्होंने ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और खान को ये कहकर चली आईं कि उनके तमाम केस लतीफ़ खोसा ही लड़ेंगे। लतीफ़ खोसा ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई की बहन नलीमा खान बोली, वकील और क्लाइंट की बात खुफिया होती है, इसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर जुन्नू बाईपास के मकाम पर कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार तमाम 5 अफराद जाम भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और शदीद धुंध के बायस पेश आया। जाम भाग अफराद का ताल्लुक नौशहर फिरोज से है। जाम भाग अफराद कोयटा में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई, जहां से खिलाड़ी कैनबरा जाएंगे। टीम 2 दिसंबर को आराम और 3 दिसंबर से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। कौमी टीम कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी, जिसके बाद 14 दिसंबर से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में, जबकि सिडनी में तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी को होगा। मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 हल्के, सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध में कौमी असम्बली की 61, सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115 जनरल नशिस्तें होंगी। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16, सूबाई असम्बली की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी। गैर मुस्लिमों की 10 नशिस्तों समेत कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तें होंगी। पंजाब में ख़वातीन की 32, सिंध में 14, KP में 10 और बलूचिस्तान में 4 नशिस्तें मखसूस। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी। लाइट डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी दी गई। यकम दिसंबर से LPG का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3007 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। तहरीक इंसाफ में एक और इख्तिलाफ सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में कहा कि वो शेर अफजल मरवत के हवाले से चेयरमैन PTI से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। पार्टी में एकदम ऐसे कारकुन भी आ गए हैं जिनका हमें पता भी नहीं और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद खान ने मज़ीद कहा कि सिर्फ इन्हीं वकला को टिकट दिया जाएगा जो हल्के में मुतहरिक हैं और शासी राब्ता रखते हैं। हर वकील को तो टिकट नहीं दिया जा सकता। बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। तहरीक इंसाफ को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। मुस्लिम लीग नून को नाकाम करार दिया। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग का नाम दे दिया। सियासत के शोबाज का ताना मार दिया। कोयटा में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर जलसे से खिताब में कहा कि महंगाई का मुकाबला करने के लिए सदर जरदारी जैसी हिम्मत चाहिए। साबिक सदर जरदारी ने कहा कि बिलावल को नौजवानों और मुस्तकबिल का लीडर बनाना है और उसकी सपोर्ट करनी है। जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है। वो बिलावल और आसिफा पीपल्स पार्टी के जालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। 10 साल में 350 डैम तो न बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियाँ दूर करेगी। इख्तियार वली चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा यूथ मुकर्रर।
साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में ना होने का इम्कान। चेयरमैन PTI के खिलाफ समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही मुतवक्के। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में ताहाल जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जमा नहीं कराया जा सका। जज अबुल हसना जुल्करनैन सुबह साइफर केस की समाअत करेंगे। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर दो मोटरसाइकिल सवार पोल से टकरा गए। एक नौजवान जब भाग, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। अहले खाना का इल्जाम है कि वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाली तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। अहले खाना का फिरोजपुर रोड पर एहतजाज। पेशावर के इलाके यकातूत में पुलिस और राहजनों के दरमियान फायरिंग। राहजन हलाक, साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक मुलजिम सलीम खान की जेब से अफगान सिटीजन कार्ड बरामद। राहजनों की फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। कराची में पुलिस की डकैती वारदातें बढ़ गईं। डकैती के केस में गार्डन हेडक्वार्टर से दो पुलिस एहलकार गिरफ्तार। टीपू सुल्तान रोड पर चंद रोज कबल मुलजिमान ने ऑयल से लदी गाड़ी छीनी थी। पुलिस के मुताबिक वाकई में दो पुलिस कांस्टेबल गालिब। स्टार गेट के करीब मुलजिम की सरेआम फायरिंग। रिक्शा ड्राइवर जख्मी। CCTV वीडियो में मुलजिम काला कोट पहने नजर आ रहा है। गजा की जंगबंदी में मजीद एक दिन की तोसी। हमास से मजीद 6 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 2 यरगमाली पहले रिहा किए जा चुके हैं। बदले में इसराइल 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का जंगबंदी में मजीद तोसी पर जोर। ज़राए के मुताबिक हमास जंगबंदी में तोसी के लिए रजामंद है। और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए बर्फबारी की वार्निंग। बाज़ मकामात पर 4 इंच तक बर्फ गिरने का इम्कान है। आज रात बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत -9 तक गिर सकता है। लंदन में आज शब दर्जा हरारत -2 रहेगा। फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। स्विट्जरलैंड के सरहदी इलाकों में दर्जा हरारत -हो गया।